ये अभी ताज़ा वीडियो में आप केदारनाथ यात्रा के सोनप्रयाग से देख रहे हैं। रात को हुई भारी बारिश के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से जल भराव देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है सोनप्रयाग के साथ साथ केदारनाथ यात्रा मार्ग के पैदल मार्ग पर। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन भी हो रहे हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। यह है यमुनोत्री मार्ग, जिस पर आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सड़क जो है वह यहाँ से फिसल चुकी है। और जो यहाँ पर यात्री आ रहे थे उन्हें कुछ देरी तक परेशानी का सामना करना पड़ा। और भारी बारिश केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर भी हो रही है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, फिलहाल आप सभी के लिए यात्रा सुचारू है, लेकिन ध्यान से यात्रा करें। कई इलाकों में भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ से पत्थर आने की बहुत ही अधिक संभावना है, खासकर रामबाड़ा से गौरीकुंड के बीच में। इसलिए जब भी आप यात्रा करेंगे तो सावधानी से करें, क्योंकि इस समय केदारनाथ धाम में बहुत ही कम लोग जा रहे हैं यात्रा पर और मौसम जो है अगले दिनों खराब बताया गया है। ऐसे में यात्रा करना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन भी है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, मौसम की एडवाइजरी को ध्यान में रखें। वहीं आप यात्रा मार्ग पर देख रहे हैं, रात्रि से हो रही भारी बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर भी काफ़ी ज़्यादा जल भराव देखने को मिल रहा है। और वहीं सब के सब तीर्थयात्री रेनकोट लगाकर यात्रा मार्ग पर चल रहे हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि प्रशासन की एडवाइजरी को फॉलो करें। वहीं यात्रा समय समय पर रोकी भी जा रही है जब भारी बारिश हो रही है, और इसके चलते आप सभी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचते ही आपको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से केदारनाथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे, जो आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट भी है। यात्रा पर आ रहे हो तो आप सभी के लिए विशेष जानकारी एक और बताते चलें कि केदारनाथ यात्रा अगले दिनों में मौसम खराब है, इसीलिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए तो ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक ही यात्रा पर आएं, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण यात्रा मार्ग पैदल यात्रा मार्ग ही नहीं रुकता है। सोनप्रयाग से ऋषिकेश के बीच में चलने वाली सड़क जो है वो कई इलाकों में भूस्खलन की जद में आ जाती है। ऐसे में एक बड़ी परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। और केदारनाथ मार्ग पर मंदाकिनी नदी जो है वो अपने जल भराव से भी बहुत ही अधिक बह रही है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से यात्रा पर जाएं, जो आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। ये आप यात्रा मार्ग पर पिछले दिनों से आ रहे बड़े बड़े बोल्डर भी देख रहे हैं, जो यात्रा मार्ग पर लगातार भूस्खलन का खतरा बन रहे हैं। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यात्रा पर आ रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ यात्रा पर आएं, क्योंकि पहाड़ से पत्थर आने की बहुत ही अधिक संभावनाएं बनी हुई हैं। इसीलिए केदारनाथ धाम में भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण ये सभी सावधानी आप सभी के लिए बरतना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है, जो आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल यात्रा संपूर्ण सुचारू है, लेकिन यात्रा में खतरा बना हुआ है भूस्खलन का। इसीलिए यात्रा के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ जी।